हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास घर से पढ़ाओ कैंपेन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, उस एनिमल की स्टोरी जिस एनिमल से आप भली भांति परिचित हैं, जो आपने देखा है, कुछ बच्चों ने हो सकता है सवारी भी की हो, और हमने तो बचपन में बड़ी सवारी की उस पर। बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे और लंबी सी गर्दन। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं कैमल की। और इस स्टोरी में उसके साथ कौन से दूसरे एनिमल हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे कैमल को अपना हम मिलता है, मीन्स कि उसकी पीठ पर जो कुबड़ होता है वो कैसे उसको मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को पढ़ते हैं एक कुछ पैसेज के जरिए। सो इस स्टोरी में 3 पैसेज हैं, तो पहला पैसेज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, देयर आफ्टर द नेक्स्ट। Okay students, so let's move the next slide. Yes students, अब देखिए आप यहाँ पर कैमल के इस पार्ट को, बॉडी पार्ट को देखिए, इसी कहते हैं हम। यहाँ इस पिक्चर में 2 आप देख सकते इमेज हैं कैमल की, और एक में ये यहाँ पर क्रॉस है, दूसरे में फैट येलो कलर में। सो कई बार आपने सुना भी होगा कि कैमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट। वो बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है, रेगिस्तान में चल सकता है। और ऐसा कई कहानी में पढ़ा कि कैमल की जो कुबड़ होता है उसमें पानी होता है, वहां से वो पानी लेता है। बट ये इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट ट्रू। ट्रू फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि यहाँ फैट होता है, फैट इस पार्ट में, और उस फैट से ही कैमल अपने खाने की पूर्ति करता है। सो ये हम उसको कैसे मिला, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरी सब कुछ बताया गया है। इसमें कौन कौन से दूसरे एनिमल्स इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। एक हॉर्स होता है, देन डॉग एंड एन ऑक्स। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी स्टोरी में हमें सुनने को मिलेगा। सो कुछ वर्ड्स भी इसमें आते हैं, जैसे एक सैडल वर्ड आता है। ऐसा आप पढ़ेंगे कि हॉर्स केम देयर विद ए सैडल ऑन हिज बैक। अपने बैक पर एक सैडल है, मीन्स ये है सैडल जिस पर राइडर बैठता है। देन अ डॉग केम देयर टू द कैमल विद a stick in his mouth, and then an ox came there with a yoke, Y-O-K-E, on his neck. अपनी नेक पर एक योक के साथ आता है। सो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और हम स्टोरी को आगे बढ़ते हैं पहले पैसेज के साथ। सो लेट्स रीड द पैसेज। द वर्ल्ड वॉज न्यू। यहां इसका मतलब है कि आप जैसे कि संसार की शुरुआत होती है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड द एनिमल स्टार्टेड टू वर्क फॉर मैन। There lived camel in the middle of howling desert because he didn't like to work. एक बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो आदमी के लिए काम करना शुरू करते हैं, बट एक है कौन? कैमल, जो कामचोर है। वो हॉलिंग डेजर्ट में रहता है। वह सूखी टहनियां और ऐसे कांटेदार कुछ जो भी होता है उसको खा के अपना पेट भरता है। प्रिकल्स, थॉर्न, स्टिक्स। When he was asked by someone, कोई भी उसके कुछ बोलता, he said hump only, वो हम बोलता। On Monday horse came to him. So when did the horse come? कब आया horse? On Monday. Monday को उसके पास आता है with a saddle on his back and asked him to trot like him, और कहता है उससे कि मेरी तरह काम करो, मेरी तरह लोगों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, उस आदमी की, मैन की हेल्प करो। बट The camel replied only hum. लेकिन camel का तो वही जवाब क्या कहता है? हम। Then a dog came to him with a stick in his mouth and asked him to serve the man like him. But the camel replied hum. Thereafter came an ox with a yoke on his neck and asked the camel to plow like him. Camel आता है, वो भी कहता है कि उसकी पीठ पर, उसकी गर्दन पर योक होता है, जिसको जुआ कहते हैं, हिंदी का शब्द है। योक उसकी गर्दन पे होता है, जैसा कि हमने लास्ट पिक्चर में देखा। वो उससे कहता है कि मेरी तरह तुम भी खेतों में हल चलाओ। बट द कैमल रिप्लाइड हम्प। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस पैसेज के इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए, उसके आंसर क्या होंगे वो हम इसी पैसेज में से ढूंढेंगे। सो वेयर डिड द कैमल लिव?
वापस अगर हम उसी स्लाइड पर जाएं तो इसका आंसर हमें वही मिलेगा। वेयर डिड द कैमल लिव, कहां पे रहता था कैमल, इसका जवाब हमें वही इसी में मिलेगा। ये देखिए यहां पर है देयर लिव्ड कैमल इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। सो आपका आंसर वहां पे द कैमल लिव्ड इन ए हॉलिंग डेजर्ट। व्हाई डिड द कैमल लिव इन द हॉलिंग डेजर्ट, क्यों रहता था, वो रीजन हमें पता है। वो रीजन इसलिए था कि वो काम करना नहीं चाहता था। द कैमल लिव्ड इन द हॉलिंग डेजर्ट, द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट लाइक टू वर्क। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैमल ईट, कैमल क्या खाया करता था। सो उसी में पैसेज में हमें ये आंसर भी मिला, ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। नेक्स्ट, विच एनिमल केम टू हिम ऑन मंडे, मंडे को कौन आया। हम जैसे कि एक बार दोबारा से अगर स्टोरी को रिकॉल करें तो हमें पता चलेगा कि वो मंडे को उनके पास कौन आया था। ये देखिए यहां पर, ऑन मंडे ए हॉर्स केम टू हिम विद ए सैडल ऑन हिज बैक। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द कैमल एवरी टाइम, हर बार कैमल का क्या रिप्लाई होता था। कैमल हर बार क्या रिप्लाई करता है, द कैमल रिप्लाइड हम ऑल द टाइम। सिंपल। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच 3 एनिमल्स केम टू द कैमल, हमने पहले पिक्चर में भी देखा कि 3 एनिमल्स की तस्वीर हम देखते हैं विद कैमल, द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स केम टू द कैमल। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैसेज में कुछ क्वेश्चंस थे, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखकर वापस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होप कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।